लेकिन अगर संविधान को आँच आएगी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान को आँच आएगी, तो देश के मनुवादी कान खोल कर सुन लो, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और जो संविधान के रास्ते में आएगा उससे बुद्ध से या युद्ध से उससे निपटा जाएगा, खुला चैलेंज। ये तो झांकी है, असली पिक्चर तो बाकी है। अभी जो ये मिसरा विसरा टिसरा पिसरा घूम रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये तो झांकी है, अभी तो असली पिक्चर बाकी है। अभी तो हम लोग संविधान लेकर निकले हैं सर, अभी तो घबरा गए आप लोग। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को बचाने का समय आ गया है और इस देश पर शासन करने का समय आ गया है। ग्वालियर हाई कोर्ट में कुछ मनुवादी लोग, जिनको ये भ्रम हो गया है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोग कमजोर हैं या उनके अनुयायी कमजोर हैं, उनका हम भ्रम दूर करने के लिए हमने ऐलान किया था, लेकिन सरकार ने हमें जाने नहीं दिया, हमारी परमिशन रद्द कर दी, पूरे देश में छावनी, पूरे जिले में छावनी बना दिया। तो ये जो तानाशाही है, ये सत्ता संरक्षण में हो रही है। और जब भी कोई अपराध होता है, ये तो वहाँ के मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए। अरे पिछड़े समाज से तुम्हें एक मुख्यमंत्री बनाया है, ये किसी मनुवादी की देन नहीं है, ये मनुस्मृति की देन नहीं है, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए हुए संविधान की बदौलत है। वरना तुम्हें बैंच चलाते और जंगलों में से नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बदौलत आज आप मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे हैं। ये किसी मनुवादी वकील की देन नहीं है। और जो मनुवादी वकील बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का और उनकी प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं, तो उतार कर फेंक देने काला कोट, क्योंकि ये भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का दिया हुआ है। जो वो संविधान पढ़ते, संविधान के दौरान न्याय दिलाते हैं, अगर उनकी मां ने दूध पिया है तो वो मनुस्मृति लेकर वहां कोर्ट में जाए, मनुस्मृति से न्याय दिलाकर दिखाए, हम भी मान जाएंगे। क्योंकि देश के अंदर संविधान से न्याय होता है, देश संविधान से चलेगा। और जो लोग संविधान को आंच लगाएंगे, हम बुद्ध का रास्ता भी जानते हैं, हम युद्ध का भी रास्ता जानते हैं। जब भी संविधान को आंच आएगी, हमने 2 अप्रैल को भी समझाया था, हमारे 14 लोग शहीद हुए, लेकिन अगर 14,000 भी शहीद होने पड़े, लेकिन अगर संविधान को आंच आएगी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान को आंच आएगी, तो देश के मनुवादी कान खोल कर सुन लो, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। ये कान खोल कर सुन लो। अनिल मिश्रा एडवोकेट ग्वालियर के जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब मूर्ति, तब ये कह रहे हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। ये मिश्रा पता नहीं कितने फिरते हैं, जिन्होंने 2 अक्षर नहीं पढ़े और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे देश का संविधान लिख लिया। ये लोग तो बाबा साहब के जूते की धूल भी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं इनसे, और हमसे डिबेट करें आकर, कितना ज्ञान है इनमें, कहाँ इन्होंने मनुस्मृति पढ़ी है, ये क्या जानते कि राष्ट्र शक्ति क्या होता है, ये क्या जानते कि बुद्ध में भारत क्या होता है, ये नहीं जानते कि बुद्ध की धरती क्या चाहती है, ये नहीं जानते कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ये इसलिए मनुस्मृति की बात करते हैं। इन्होंने केवल तलवार और बंदूक के दम पर राज किया है, लेकिन अब संविधान के दम पर राज होगा, संविधान से ही देश चलेगा। और जो संविधान के रास्ते में आएगा, उससे बुद्ध से या युद्ध से उससे निपटा जाएगा, खुला चैलेंज है। बाबा साहब ने सबके लिए काम किया ना, तो बाबा साहब से इतनी नफरत, घृणा क्यों? इसलिए नफरत है कि जो 100 साल से दबाए हुए लोग हैं, जो 80 साल से दबाए हुए लोग हैं, अब वो देश के अंदर शासन करने जा रहे हैं, बहुजनों का शासन आने जा रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि ये गांधी 20वीं सदी तेरी हो सकती है, लेकिन 21 सदी मेरे बहुजन समाज की होगी। और वो 21 सदी है कि अब देश के अंदर बहुजनों का शासन आएगा, उनका शासन आने जा रहा है। जो लोग तलवार और बंदूक के दम पर सैकड़ों वर्षों से कुर्सियां दबाए बैठे हैं, जो हमारे अधिकार माने बैठे हैं, जिन्होंने हमें कभी, हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज भी पूरे नहीं है, हमारे किसी भी विभाग में हमारे SC ST का आरक्षण पूरा नहीं है। आप ये मान लीजिए कि ये इसलिए हो रहा है कि बहुजन समाज के लोग जागरूक हो चुके हैं, वो अधिकार मांगते हैं, और ये लड़ाई अधिकारों की है, ये अन्याय के खिलाफ है, और इस लड़ाई को हम आंदोलन को सड़क पर आकर लड़ेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप जैसे लोगों ने समाज में दहशत पैदा कर दिया, भीम आर्मी जैसों ने नीला गमछा डालते कहीं भी बोर्ड लगा देते हैं। ये तो झांकी है, ये तो झांकी है, असली पिक्चर तो बाकी है। अभी जो ये मिसरा विसरा टिसरा पिसरा घूम रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये तो झांकी है, अभी तो असली पिक्चर बाकी है। अभी तो हम लोग संविधान लेकर निकले हैं सर, अभी तो घबरा गए आप लोग। एटा में कलश यात्रा रोक दी गई है। और रोकेंगे क्यों नहीं रोकेंगे भाई, अगर हमारी रोके तो हम भी रोकेंगे, क्यों नहीं रोकेंगे। आप अगर संविधान को नहीं मानते हो तो हम आपको टोकेंगे, आप भी परमिशन लाइए। ये जो डीजे बजा बजा कर आप जा रहे हो, सैकड़ों डीजे बज रहे हैं, आप इनकी परमिशन लाइए। आप संविधान निर्माता के जन्मदिन पर, उनकी जयंती पर आप डीजे की परमिशन मांगते हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए जो संविधान निर्माता की जयंती पर परमिशन मांगते। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये संवैधानिक देश है, ये संवैधानिक देश है, और इस संवैधानिक देश में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। और ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, ये संवैधानिक आंदोलन है, और इस आंदोलन को रोड पर लेकर लड़ेंगे। लगातार लंबे समय से बोधगया में आंदोलन चल रहा है, जो बुद्ध विहार है उसको मुक्त कराने के लिए, लेकिन आखिर हर बार आंदोलन फेल हो जाता है। आखिर क्या वजह है, क्यों फेल हो रहा है? आंदोलन का नेतृत्व करता सही नहीं है। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आज देश के अंदर जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो आइडियोलॉजी है, जो उनकी विचारधारा है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बोला था कि आप बौद्ध में बनिए,
आप बुद्ध के रास्ते पर चलिए और आज देश का 90% भाग वो बुद्ध के रास्ते पर चलना लगा है। जिन लोगों ने तलवार और बंदूक के दम पर इस देश के अंदर राज किया, जिन्होंने राजा अशोक सम्राट के साम्राज्य को जो धूमिल करना चाहते हैं, वो लोग बोध गया को कब्जाना चाहते हैं। लेकिन आज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को देश समझ चुका है। अब पूरा देश बोध में बनेगा और ये कहना चाहते हैं जिस तरह से हमारे बंते जी को भी जेल में डाला है, अगर शांति से में बोध गया नहीं मिलता है तो ये भी तय है तो क्रांति से लेंगे। और बौद्ध भिक्षु भी तो आपस में बंट गए ना। देखिए बौद्ध भिक्षु आपस में बटे नहीं है। देखिए ऐसा है कि अब हम लोग एक राष्ट्रीय लेवल पे कमेटी बना रहे हैं। आज हमारी दिल्ली में वार्ता हुई है बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा। अब इस आंदोलन का एक बहुत मजबूत शेड्यूल बनाया जाएगा और जिस प्रकार से ये देश के बहुजन समाज से भी हम एक अपील करना चाहते हैं कि बलि जो है वो बकरे की दी जाती है। हमारी बोध गया धरोहर को, राष्ट्रीय धरोहर को और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मार्ग को इसलिए बाधित किया जा रहा है कि उनके अनुयायी सो रहे हैं। मैं एक बाबा साहब का अनुयायी, मैं देश के बुद्धिजीवी लोगों से, बुद्ध के मानने वाले लोगों से, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले लोगों से और उनके अनुयायियों से मैं कहना चाहता हूं कि आप आज नहीं जागे तो कभी नहीं जागोगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को बचाने का समय आ गया है और इस देश पर शासन करने का समय आ गया है, क्योंकि देश के मनुवादियों को यह पता है कि जिस दिन इस देश का 90% भाग पूर्ण तरह से बुद्ध में बन जाएगा, उस दिन इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर मानने वाले लोगों का राज होगा। किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जिस राज की बात कर रहे हैं, शासन की बात कर रहे हैं, आपके तो बरात नहीं चढ़ने दे रहे हैं। आज भी इसलिए नहीं चढ़ने दे रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर को मानने वाले लोग सो रहे हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग सो रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को जानिए। बाबा साहब ने कहा था कि बुद्ध के रास्ते पर चलिए। बुद्ध का मतलब है विज्ञान, ज्ञान, न्याय, समानता। और जब तक हम इनके रास्तों पर नहीं चलेंगे तो मनुवादी लोग हमें इसी तरह तोड़ते रहेंगे, इसलिए हमें पीटते रहेंगे। लेकिन अब मनुवादियों को पीटने का समय आ गया है। जो लोग हमारी बारात रोकेंगे, हम उनका फाटक बंद कर देंगे, सीधी सी बात है। और इनको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। पूरे देश के अंदर मनुवादियों को हम एक बड़े राष्ट्रीय लेवल पर एक कमेटी बनाई जा रही है। बंते जी को रिहा कराया जाएगा, बुद्ध वापस ले जाएगा, शांति से नहीं तो क्रांति से लिया जाएगा। और पूरे देश के अंदर बुद्ध की विचारधारा को, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की आइडियोलॉजी को पूरे देश के अंदर अब पहुंचाने की तैयारी है। बोध गया में जो बौद्ध भिक्षु आंदोलन चला रहे थे, आकाश लांबा, आज इतना बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में हुआ, उनको इनवाइट किया गया, वो नहीं आए। देखिए अब उनके निजी कारण हो सकते हैं। मैं ये पूरे देश के बहुजन समाज से, नागपुर से हैंडल हो बहुजन समाज से मैं अपील करना चाहता हूं कि आंदोलन कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा का आंदोलन है, ये बाबा साहब के इशारे का आंदोलन है और इसका कोई नेतृत्व करता नहीं है। बस जो आगे रहकर लड़ेगा उसका बहुजन समाज धन्यवाद भी करता है। लेकिन मैं पूरे देश के बहुजन समाज से ये वादा कर रहा हूं कि मेरी ड्यूटी जहां लगाई जाएगी, अगर बोध गया में लगाई जाएगी तो जब तक नहीं उठेंगे, जब तक बोध गया वापस नहीं दिया जाएगा, बंते जी को रिहा करवाया जाएगा और पूरे देश के अंदर मंजीत सिंह नोटियाल इस आंदोलन को सड़कों पर लेकर जाएगा, कोने कोने में लेकर जाएगा। इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करें। राजनीतिक पार्टियां नहीं आ रही इसके समर्थन में। राजनीतिक पार्टियां नहीं आएंगी, राजनीतिक पार्टियों को केवल वोट चाहिए। देखिए राजनीतिक व्यक्ति, काशीराम साहब एक बात कहते थे कि जब तक सामाजिक क्रांति नहीं आएगी, जब तक आप राजनीतिक क्रांति नहीं कर सकते। बहुजनों की सरकार क्यों नहीं आ रही है? ये सबसे बड़ा कारण है कि हम सामाजिक क्रांति नहीं कर पा रहे हैं, हम सामाजिक आंदोलन में भागीदारी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मंजीत सिंह नोटियाल जो जहां 10 साल पहले खड़ा था, आज भी 2025 में वहीं खड़ा है। और मैं देश के बहुजन समाज से अपील करता हूं कि सड़कों पर रहकर आंदोलन करूंगा, रोड पर रहकर आंदोलन करूंगा, साइकिल पर चलकर आंदोलन करूंगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को, उनके मिशन को, काशीराम साहब के मिशन को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम करेंगे। ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति नहीं लग पाई, देखे बाबा